नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म अध्याय 6, 7, 8। अभी छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। सोमवार व्रत कथा। जय माता रानी, जय भोलेनाथ। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब दुखों को देने वाले महात्म को सुना और मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र शरत कुमार से कहा, हे शरत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सो महात्म का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सो महात्म का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवार के व्रतों का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवार का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें, षोडोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मलिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्रनाथ भाव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों के साथ जन्मों के अभेद्य पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को आसार जानकर, तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्धापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगोत्भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोबा बांधे रात्रि जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशक आदि 11 नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे और प्रार्थना करे कि मेरा व्रत पूर्ण हो।
इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को सिर, आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार का व्रत के महात्म को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय पार्वती माता। अब 7वां अध्याय, मंगलवार व्रत कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैधव्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करनी चाहिए। पुष्पमंडल का निर्माण करें, उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से, रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का षोडश उपचारों से 16 दुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सील लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह विवाहोपरांत 5 वर्ष तक व्रत रखना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बयाना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बयाने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवावे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी से निर्मित घड़े को चावलों से भरे। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सील लोढ़ा रखें। सील लोढ़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बयाना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुछ देश में श्रुतकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने यह दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़ कर ले आओ और उसे रानी को खिला दो। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञानुसार रानी को आम्रफल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र
पैदा हुआ। हर शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी आयु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा? मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा? यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुँचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लावण्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहां चिरायु और उसका मामा वहां पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहां रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमार ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ आरोग्यवाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। मेरे साथ अयोग्यवाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पवायु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गईं। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बलहिक देश के राजा देश धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वह पक्ष वालों ने विवाह मंडल में एक अच्छा वर ले आने का निश्चय किया। विवाहोपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो। इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडल में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो गया था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति को छोड़ दो तथा उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय
राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देखकर चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वह वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, हे शुभे, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतावे। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताए कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी तथा जो भोजन करा रहा था उसके बारे में यह बताए। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसे अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चीख की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहां के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है, यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशानी चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाहोत्सव के वस्त्राभूषण आदि अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसके चरण स्पर्श किए। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। जय माता रानी, जय भोलेनाथ। ये 7वां अध्याय हरिओम तत्सत। अब 8वां अध्याय बुधवार और बृहस्पतिवार व्रत कथा। हर हर महादेव। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे पाप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों की राज्यासन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय
रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर ले लिया। कुछ काल पश्चात उससे एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इसे पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूँगा। बृहस्पति के कहने पर भी चंद्रमा उनकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ तो देवगुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाएं। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप माना जाता है तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है कि यह किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ, यह पुत्र किसका है? लज्जायुक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का तेजस पुत्र है। यह जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्हें खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। हे आचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे तथा उनका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियाँ लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथास्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चन करें। षोडश उपचार द्वारा अर्चना कर हवन करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिंचिड़ा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है।
जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्म जान लेता है, उसे बुद्धि ज्ञान एवं गुरु बृहस्पति गुरुता प्राप्त करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा तथा भांजे को भोजन कराने का विधान बताया है, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक मकान में श्रावण के महीने में प्रत्येक वार का व्रत करते लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति का व्रत करते नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत देखने को नहीं मिला। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों वारों का व्रत किया ही नहीं है। यह अनुचित व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जाने के कारण दोनों संयम में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में पता चल गया। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन्य धान से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे और वे पुत्र पौत्र धन्य संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुध और गुरु बृहस्पति ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से जो भी इस व्रत को करेगा और मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा। जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव, जय माता रानी। 8वां अध्याय। हरिओम तत्सत।